तो वहीं पहलवानों ने पिछली बार भी धरना दिया और पिछली बार के धरने में पहलवानों ने राजनीतिक दलों से दूरी बनाई थी, लेकिन इस बार के धरने में राजनीतिक दलों का समर्थन भी पहलवानों को मिलने लगा है, क्योंकि पहलवानों ने साफ कहा है कि जो राजनीतिक दल और जो खाप पंचायतें वो उन्हें समर्थन कर सकती हैं। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने बृजभूषण शरण सिंह पर कार्यवाही न करने को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए आप। WFI के अध्यक्ष के खिलाफ में जंतर मंतर पर तमाम खिलाड़ी बैठे हैं और अब उनको राजनीतिक तौर पर भी समर्थन मिल रहा है। बात कर लेते हैं, चूंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची है महिला की नेटा डिसूजा जी, उनसे बात कर लेते हैं। आप खुद समर्थन में पहुंची है, क्या कहेंगी? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि 3 महीने के बाद भी हमारी बहनों को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला है। एक और प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया की बात कर रहे हैं, कैसे हमारी बहनें एक सुरक्षित अगर अपने आप को महसूस न करे तो वो कैसे खेलेगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले 3 महीनों से इन बहनों ने, हमारी बहनों ने उम्मीद लगाया कि उनसे वो उनको न्याय मिले। अब ये सोचने वाली बात है कि जिन बेटियों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश का नाम रोशन किया है, ओलंपिक मेडल्स तक जीत के आए हैं देश के लिए, अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। एक भाजपा का जो MP है जिस पे आरोप है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, अगर क्योंकि सिर्फ वो भाजपा की MP है, इसलिए उनके लिए, भाजपा के लिए तो और आसान होना चाहिए इस पे कार्रवाई करने की, क्योंकि वो उनके खुद के घर के हैं। वो क्यों उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे? सिर्फ और सिर्फ अपने MP को बचाने के लिए। और मैं तो ये भी कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी हो या स्मृति ईरानी जी हो या खुद अनुराग ठाकुर जी के घर सिर्फ यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं है। वो क्यों आके अपनी हमारी ये जो फेम है, ये बेटियाँ जिन्होंने देश को गर्व दिया है, जिन्होंने देश के नाम ऊंचाइयों पे पहुँचा है, इन बेटियों की आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? वो इन बेटियों से की आवाज़ आके सुन क्यों नहीं रहे हैं? बेटियों की आवाज़ दबाई जा रही है आप कह रही हैं, लेकिन चूंकि 2 कमेटी बनाई गई थी, उस रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात भी की जा रही है। शिकायत दे दी गई थाने में, 2 दिन हो गए हैं, FIR नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, क्या कौन सा दबाव है आज? क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, लोग कब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? जब उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं हुई। अब इन बेटियों को सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाने की नौबत आई। इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो है वो महिला सुरक्षा के नाम पे एक धप्पा है। ये महिलाओं को सुरक्षा ना दे सकते, ना वो जो गिल्टी है, जो अपराधी है, वो उन पे एक्शन लेने की कोई हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि वो खुद के MP हैं। आप समर्थन में पहुंची हैं, क्या कांग्रेस के और बड़े लीडरान भी यहां पहुंचने की उम्मीद है? हम सब हमारी बेटियों के समर्थन में हैं और हम इन बेटियों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको जो है वो न्याय नहीं मिले। हमने तो ये भी आज सोच के रखा, क्योंकि जब मैं बेटियों से बात कर रही थी, जब मैं दोनों साक्षी और इनसे बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि काफ़ी समय जब ये वक्त है उनका प्रैक्टिस करने का, और जब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते एक दिन में, यानी कि वो 10 दिन पीछे जाते जब एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते। हम यहाँ पे जंतर मंतर पे ही सारी सुविधाएं बना देंगे कि वो प्रैक्टिस कर सकते। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से बड़ी बात की जा रही है, चूंकि नेटा डिसूजा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, कि अगर जब तक फैसला नहीं होता है तो इनकी प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ तैयारी की जा सकती है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह अब राजनीतिक दल भी समर्थन में पहुंच रहे हैं और लगातार अब ऐसे में दबाव बनाने की कोशिश है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। WFI के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खिलाड़ी खुद कह रहे हैं कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।